नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। बच्चों, हमने एक चैप्टर जो था कैलेंडर वो क्लियर कर लिया है। ठीक है, उसकी 7-8 वीडियो आप लोगों को मिल चुकी होगी और उसमें कोई भी क्वेश्चन उन वीडियो से बाहर नहीं आएगा यदि आपने उनको देखा होगा। ठीक है, तो आज हम अपना अगला चैप्टर क्लॉक घड़ी का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात, घड़ी जो चैप्टर है इसमें सर कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें बेटा इमेज से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन बनेगा एंगल कोण से रिलेटेड, तीसरा बनेगा टाइम देके जब वो एंगल पूछेगा, और चौथा बनेगा बेटा एरर, जब आपकी घड़ी खराब हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी घड़ी खराब हो जाएगी। तो पहला कौन सा होगा सर? इमेज। ठीक है, इमेज प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज को क्या कहेंगे हिंदी में? प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा सर एंगल, जब वो दो एक प्रॉपर टाइम देगा और उन दो सुइयों के बीच में कोण की बात करेगा। ठीक है, तीसरा जो सर आपका क्वेश्चन बनेगा वो होगा टाइम, कि वो टाइम दे के एंगल दे के टाइम पूछेगा। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा कि वो एंगल दे के टाइम पूछेगा। ठीक है, चौथा बनेगा बेटा जब आपकी घड़ी खराब हो जाएगी कारणवश। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर फर्स्ट टाइप की, इमेज की। तो इमेज में बेटा दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इमेज में दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? पहला बनेगा आपका मिरर इमेज, जिसको हिंदी में कहेंगे दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा बनेगा वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। ठीक है, पहला कौन सा बनेगा बेटा? मिरर इमेज, और दूसरा वाटर इमेज। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सर मिरर इमेज की। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। यदि आपको कोई समय दिया जाए, यदि आपको घड़ी में कोई समय दिया जाए और पूछा जाए कि उस घड़ी को दर्पण में देखने पर क्या समय हुआ होगा, क्या समय दिखाई देगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मिरर इमेज। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा इसमें कि क्या, कि जब भी हम घड़ी की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसकी बात करेंगे सर? घड़ी की बात करेंगे, तो हम हमेशा दीवार घड़ी की बात करेंगे, एनालॉग घड़ी की बात करेंगे। एक होता है आपका डिजिटल घड़ी, जैसे डिजिटल घड़ी आपका फ़ोन हो गया कि उसमें 9 o'clock 9 बजे का टाइम इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, एनालॉग घड़ी में क्या होगा कि यहाँ पे लिखा होगा 9 इस तरीके से और सुई होगी ऐसे, 12 इस तरीके से लिखा होगा सर और सुई होगी ऐसे। ठीक है, तो ये एनालॉग घड़ी है बेटा, हम हमेशा इसी के बारे में बात करेंगे, एनालॉग घड़ी के, ना कि डिजिटल घड़ी के बारे में। ठीक है, और एक बात हो रहा है कि कभी भी हम AM या PM का इसमें कोई रूल या ऐसा कुछ नहीं होता कि सर AM है या PM है। AM और PM की बात सिर्फ हम चौथे टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे, जब घड़ी आपकी खराब होगी। ठीक है, उससे पहले AM हो या PM हो उससे कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, ना वो कहीं देगा कि अभी 9 सुबह के बजे है या रात के बजे है, वो खाली बात करेगा कि 9 बजे है। ठीक है, चलिए। तो बात करते हैं बेटा मिरर इमेज की। ठीक है, किसकी? मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज में देखना, यदि मैं कहूँ कि घड़ी में 9 बजे है और ये दर्पण के सामने रखी जाती है। ठीक है, ये किसके सामने रखी जाती है? दर्पण के सामने। ये घंटे की सुई है और ये किसकी सुई है? मिनट की। जो छोटी सुई होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो घंटे को रिप्रेजेंट करती है, और जो बड़ी सुई होती है सर वो मिनट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, घड़ी में 9 इसी तरीके से बजते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दर्पण में देखने पर सर कैसा दिखाई देगा? ठीक है, दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप दर्पण के सामने किसी वस्तु को देखोगे तो जो पास वाली वस्तु है वो हमेशा पास दिखेगी, और जो दूर वाली वस्तु होगी वो हमेशा सर दूर दिखेगी। ठीक है, तो पास वाली कौन सी है सर? मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई बेटा ऐसे की ऐसे ही दिखेगी, पास में ही। और सर ये दूर वाली सुई है, जो घंटे की सुई है सर वो दूर वाली सुई है, तो वो कैसे दिखेगी सर? दूर दिखेगी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा एम्बुलेंस लिखा हुआ। ठीक है, एम्बुलेंस लिखा हुआ आप लोगों ने
देखा होगा तो एम्बुलेंस हमेशा बेटा उल्टा लिखा जाता है। कैसा? या फिर आपने लेटर्स को यदि मिरर में देखना, मिरर में कैसे दिखते हैं वो चैप्टर यदि आपका क्लियर हुआ होगा मिरर इमेज का, तो बेटा बी ऐसे दिखता है सिंपली, और मिरर में सर ऐसे दिखता है उल्टा। ठीक है, चलिए जैसे यदि मैं एक घड़ी बनाता हूँ, ये आपके सामने एक घड़ी है, ठीक है, और इसमें नंबर्स दिए हुए हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये बेटा आपकी घड़ी है, ठीक है, और अभी समय हुआ है, अभी समय कितना हुआ है? अभी सर 3 बजे है, ठीक है। कितने बजे है? अभी सर 3 बजे है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 3 बजे है। इसको दर्पण के सामने रखा जाता है, ये मिरर है, ठीक है। इस मिरर में देखने पर इसमें कितना समय दिखाई देगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा कि एक घड़ी में, एक दीवार घड़ी में अभी 3 बजे है, यदि उसको किसी दर्पण के सामने रखा जाए तब समय कितना दिखाई देगा? ठीक है। एक बात और बेटा कि दर्पण चाहे तो आप राइट में लो चाहे आप लेफ्ट में लो, कोई इफेक्ट नहीं होना, सेम होगा। ठीक है, दर्पण राइट में रखोगे तब भी वही टाइम आएगा, लेफ्ट में रखोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो राइट लेफ्ट से कभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो देखना ये बेटा किस तरीके से दिखाई देगी, ये दर्पण में किस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, जब भी वो दर्पण की बात करे तो आप क्या करोगे कि आप घड़ी को वर्टिकली काटना है। आपको घड़ी को क्या करना है? खड़ी पोजीशन में काटना है, वर्टिकली काटना है। ठीक है, वर्टिकली काटने का मतलब क्या है कि जो ये सर राइट साइड वाला हिस्सा है, जो ये नज़दीक वाला हिस्सा है, ये कहाँ दिखेगा सर? नज़दीक में दिखेगा। ठीक है, और जो सर ये दूर वाला हिस्सा है, ये कहाँ दिखेगा सर? दूर दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि यदि मिरर के पास कोई वस्तु रखी जाती है तो जो नज़दीक वाला उसका हिस्सा होगा वो बिल्कुल नज़दीक दिखेगा, और जो दूर वाला होगा वो कहाँ दिखेगा? दूर दिखेगा। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि ऐसा ही टाइम दिख रहा है, हालांकि बेटा देखो ये नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये नंबर क्या होंगे? ये चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, 6। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे 9 बजे थे, जब यहाँ पे 9 बजे थे तो सर ये सो मिनट की सुई थी, ये तो सर वहीं की वहीं थी। ठीक है, ये तो वहीं की वहीं थी। तो बेटा यदि कोई सुई 12 या 6 पे मेजर करेगी तो वो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना, पहली बात। ठीक है, अब बात करते हैं सर घंटे की सुई। घंटे की सुई कहाँ है बेटा? राइट में है, पास में है। ठीक है, कहाँ है? पास में है, क्योंकि ये मिरर रखा हुआ है और घंटे की सुई बिल्कुल इसके पास में है। ठीक है, तो ये कहाँ दिखेगी? तो ये मिरर में कहाँ दिखेगी? ये बिल्कुल पास दिखेगी। किस तरीके से? ऐसे। ठीक है, मिरर के पास यदि कोई भी वस्तु रखी जाए तो जो पास वाली होगी वो पास दिखेगी और जो दूर वाली होगी वो बेटा दूर दिखेगी। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे इसमें था कि ये सर पास में है तो ये सर पास में दिखी, यदि ये 9 पे होती तो ये सर दूर दिखती। ठीक है, ये सर कहाँ दिखती? ये दूर दिखती। तो बेटा इस चीज़ को बताने का औचित्य क्या था? अब उसको देखना कि सर यदि घड़ी में सर यदि घड़ी में सर 3 बजे हो तो मिरर में सर कितना दिखाई देगा? मिरर में सर 9 दिखाई देगा। यदि घड़ी में बेटा 3 बजे हो तो मिरर में कितना दिखेगा? मिरर में सर 9 दिखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है कि यदि घड़ी में 3 बजे हो तो मिरर में 9 बजेंगे, और यदि घड़ी में 9 बजे हो तो सर मिरर में कितना दिखाई देगा? मिरर में सर 3 बजेंगे, उल्टा होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब एक बात देखना बेटा, यदि घड़ी में 3 ना बज के 4 बजे हो तब सर मिरर में कितना दिखाई देगा? ठीक है, तब सर मिरर में कितना दिखाई देगा? ये देखो बेटा कहाँ है ये सुई? 4 पे है, बिल्कुल नज़दीक है मिरर के, तो ये इसी तरीके से इस साइड आ जाएगी। ठीक है, जो राइट वाली पोर्शन है वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 पे है तो ये सर कहाँ आएगी?
ये सर 8 पे आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि घड़ी में सर 4 बजे है तो मिरर में 8 बजेंगे, और यदि घड़ी में 8 बजे है तो मिरर में सर 4 बजेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरीके से यदि घड़ी में सर 10 बजे है तो मिरर में कितने बजेंगे बेटा? 2। यदि घड़ी में सर 10 बजे तो मिरर में 2, यदि मिरर में 2 बजेंगे तो सर घड़ी में 10, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यदि बेटा घड़ी में 7 बजे हो तो मिरर में क्या समय दिखाई देगा सर? यदि घड़ी में सर 7 बजे है तो मिरर में 5, और यदि घड़ी में 5 बजे है तो मिरर में 7, ठीक है। उसी तरीके से यदि घड़ी में सर 11 बजे है तो मिरर में सर 1 बजेगा, यदि घड़ी में सर 11 बजे है तो मिरर में 1, यदि घड़ी में 1 बजा है तो मिरर में 11। अब बात रह गई बेटा 12 और 6 की। अब बात किसकी बची? 12 और 6 की। तो एक बात बताओ बेटा, जब हम इस घड़ी को वर्टिकली काटते हैं, तो ये सुई कहाँ है सर? बीच में से कटी, ठीक है। और 12 और 6 पे सर सुई कहाँ होगी सर? बीच में होगी, ठीक है। तो बेटा यदि घड़ी में 12 या 6 बजे हो तो मिरर में देखने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना समय है उतना ही दिखाई देगा। 12 बजे है तो 12 दिखाई देंगे, और 6 बजे है तो सर 6 दिखाई देंगे, ठीक है। 12 बजे है तो सर 12 दिखाई देंगे, और 6 बजे है तो बेटा 6 दिखाई देंगे, ठीक है। अब तो सर बात हो गई कि यदि वो प्रॉपर टाइम देगा 3 बजे, 4 बजे या 9 बजे, ठीक है। यदि वो प्रॉपर टाइम ना दे के कुछ और टाइम दे तब क्या करेंगे सर, ठीक है। यदि वो सर एकदम पूरा टाइम ना दे के कुछ और टाइम देगा, जैसे इस तरीके से 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब वो बोले कि यदि घड़ी में बेटा 4:10 हुई हो, 4:10 हुई हो, तो मिरर में देखने पर वो समय कितना दिखाई देगा, ठीक है। मिरर में देखने पर वो समय कितना दिखाई देगा? तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताना आप लोग, एक बात बताओ, जो सर 4 पे सुई होती थी वो कहाँ दिखाई देती थी? जब घड़ी में 4 बजते थे तो मिरर में कितना दिखाई देता था सर? 8 पे दिखाई देती थी। 4 वाली सुई कहाँ? 8 पे दिखाई देती थी। तो सर ठीक है, 4 वाली सुई तो सर 8 पे दिखाई देगी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद सर 10 मिनट हुई है तो 2 वाली सुई कहाँ दिखाई देगी? जब घड़ी में 2 बजते थे तो 2 वाली सुई कहाँ दिखाई देती थी सर? 2 वाली सुई सर 10 पे दिखाई देती थी। तो बेटा ये सुई कहाँ दिखाई देगी? ये 10 पे दिखाई देगी, ठीक है। तो यदि घड़ी में 4:10 हुए हों तो मिरर में देखने पर वो समय कितना दिखाई देगा सर? 8:50, ठीक है, 8:50। अब सर ये भी ठीक है, चलो मान लिया कि ये भी ठीक है। अब इसके बाद सर यदि वो यहाँ पे 10 मिनट ना बोल के, बोले कि 13 या 14 मिनट, इस तरीके से दे कि 2 और 3 के बीच में सुई दे कि हमें पता ही ना चले कि इस प्रॉपर मिनट कितने की बात कर रहा है, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे सर? तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सीधी अप्रोच है कि दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो। किस में से? 12 में से माइनस कर दो, ठीक है। इसके लिए क्या है कि बेटा जब हमें पता ना हो कि वो कितनी मिनट की बात कर रहा है तो इसका हम एक इमेज अपने माइंड से नहीं बना सकते। तब क्या करेंगे कि दिए गए समय को सर 12 में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात ठीक है कि सर यदि घड़ी में 3 बजे हो, 12 में से माइनस किया तो सर कितना आया? तो सर 9 बजे है, ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, ये भी बात ठीक है सर। अब इसके बाद क्या सर? यदि यहाँ पे 3:30 देगा तब 0 में से 30 कैसे माइनस करेंगे? मेन बात क्या है कि यदि वो सर यहाँ पे 30 दे तब 0 में से 30 मिनट कैसे माइनस करेंगे? तो बेटा क्या करना है कि यहाँ से 1 घंटा उधार ले लो आप लोग, ठीक है। इसके पास कितने हैं? इसके पास सर 12 घंटे है, ठीक है। 1 घंटा उधार ले लिया, 1 घंटा उधार ले लिया तो सीधी सी बात है कि सर 60 मिनट उधार ले ली, ठीक है।
60 मिनट उधार लेने का बात क्या है कि सर इसके पास 12 घंटे थे, 1 घंटा उधार चला गया तो बचे कितने सर 11। तो बेटा या तो आप 12 में से माइनस करो या आप 11 60 में से माइनस करो। बात क्या होगी? बात एक ही होगी। ठीक है, बात क्या होगी? बात एक ही होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लो कोई भी, 4:45 यदि घड़ी में है तब वो मिरर में कितने दिखाई देंगे। अब बेटा 4:45 को आप 12 में से माइनस नहीं कर सकते, तो उसको कई में से माइनस करोगे? 11 60 में से माइनस करोगे, और 11 60 में से माइनस करोगे तो सर 15, और यहाँ पे कितना बचा 7। तो सर समय कितना होगा? 7:15। ठीक है सर। तो बेटा यदि आपको वो घड़ी में समय देके मिरर में समय पूछता है तो आपको क्या करना है कि दिए गए समय को 12 या 11 60 में से माइनस कर दो। या तो आप 12 बजे में से माइनस कर दो या 11:60 में से माइनस कर दो। बात बेटा एक ही होगी। ठीक है, ये 60 मिनट 1 घंटे को ही रिप्रेजेंट करेगी, और ये 1 घंटा इस साइड जाके क्या होगा? पूरे 12 घंटे कर देगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस लिखते हम सामने करने हैं। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए आपके सामने, इनको सोल्व करो। 3:15 बजे, 3:15 पे, 6:10, 21 बजे, 2:45, 23 बजे और 12:30 पे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कितना समय दिखाई देगा। ठीक है, तो सर क्या करना है कि 11 60 में से माइनस करना है 3:45 को, तो सर कितना आया? 15, और सर यहाँ पे कितना आया? 8। तो सर 8:15। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बचा सर 6:10। तो बेटा 11 60 में से माइनस करो 6:10, तो कितना होगा सर? 5:50। ठीक है, तो कितना होगा सर? 5:50। इसके बाद बेटा 21 बजे, मेन जो बात है इन क्वेश्चंस में वो सर यहाँ है, जब वो 21 बजाएगा और सर जब वो 12 बजे से ऊपर चलेगा 13 14 15 16 पे। ठीक है, तो बेटा ऐसा घड़ी हमेशा रेलवे में लगी होती है। ठीक है, स्टेशन पे जाओगे कभी भी, वहाँ 12 के बाद 13 बजेंगे, ना कि 1। ठीक है, वहाँ 12 के बाद 13 बजते हैं, ना कि 1 बजता है। ठीक है, और बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम मिरर इमेज या वाटर इमेज की बात करेंगे तो हम हमेशा 12 बजे तक ही टाइम लेंगे, उससे आगे हम टाइम नहीं लेते। जैसे 12 बजे के बाद उसने लिखा 12 बजे, ठीक है, इसके बाद उसने 13 बजाए, तब हम इस 13 को क्या लेंगे? 13 को लेंगे सर हम 1 बजाए। ठीक है, 12 के बाद क्या बजेगा भाई? 12 बजने के पश्चात क्या समय होगा? 1 बजेगा। उस 1 को वो क्या लिखेगा सर? 13 बजाए। ठीक है, उसी तरीके से बेटा 21 को हम कितना लिखेंगे? 21 को हम कितना लिखेंगे बताओ? तो बेटा जब घड़ी में 21 बजे होंगे तब एक्चुअल में समय कितना हुआ होगा? जब घड़ी में 21 बजे होंगे तो एक्चुअल में समय कितना हुआ होगा सर? 9 बजे होंगे। ठीक है, और 9 को किस में से माइनस करेंगे सर? 12 में से माइनस करेंगे, ना कि 11 60 में से, क्योंकि 60 का यूज हम 11 60 का यूज हम तभी करेंगे जब उसने मिनट दी हुई हो। यदि वो मिनट नहीं देगा तब हम किसका यूज करेंगे सर? 12 बजे का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा सर? 3 बजेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा 2:45, तो 2:45 को बेटा 11 60 में से माइनस करो 2:45 को, तो कितना होगा? 15, और 11 में से 2 गए सर 9, तो 9:15। ठीक है, इसके बाद बेटा जब घड़ी में 23 बजे होंगे, जब घड़ी में 23 बजाएगा वो, तो एक्चुअल में कितना समय हुआ होगा? एक्चुअल में समय कितना हुआ होगा? तो सर एक्चुअल में 11 बजे होंगे। ठीक है, क्या समय हुआ होगा? एक्चुअल में सर 11 बजे होंगे, और 11 बजे होने के कारण इसको किस में से माइनस करेंगे बेटा? 12 में से माइनस करेंगे, तो कितना समय हुआ होगा सर? 1 बजे होगा। ठीक है, कितना समय हुआ होगा सर? 1। ठीक है, इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन की बात करो कि जब वो घड़ी में देगा सर 12:30 हुए हैं, तब किस तरीके से करोगे? ठीक है, पहली बात तो ये कि आप इसको 12 में से भी माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, सीधी सी बात है कि सर 12:30 है तो 12 में से माइनस नहीं कर सकते। इसके बाद बेटा आप इसको 11 60 में से भी माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये छोटी वैल्यू है और दिया गया समय क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, 1160 में से 1230 थोड़ा ही माइनस कर सकते हो, बताओ भाई, माइनस कर दोगे? जिसमें से माइनस कर रहे हैं वही सर छोटा है और जो माइनस कर रहे हैं वो बड़ा होगा, तो कैसे माइनस करोगे? ठीक है, कैसे घटाओगे? तो बेटा जब 12 बजेंगे ना घड़ी में, तो एक्चुअल में टाइम हुआ होगा 0:30, क्योंकि इसके बाद ही समय स्टार्ट होगा। रात को 12 बजे आपने कभी समय देखा है? जब रात के 12 बजते हैं तब आपने समय देखा है? तब समय देखा है? तब समय फ़ोन कितना दिखाता है? जब 12 बजेंगे तो फ़ोन ऐसे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद समय स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे जब 59 जाके होगा, जब यहाँ पे 60 होगा, तो 60 होने के कारण यहाँ पे कितना होगा? 1, ठीक है। रात में कभी समय देखना बेटा, 12 बजे से बाद में जो समय चलेगा ना, वो सर इसी तरीके से चलेगा, ठीक है, वो सर इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो 12:30 को हम क्या लिखेंगे बेटा? 0:30। अब इसको माइनस किस में से करेंगे सर? 11:60 में से। तो बेटा कितना समय हुआ होगा? 30, और यहाँ पे सर 11। तो जब घड़ी में 12:30 होंगे तो मिरर में सर 11:30 दिखाई देगा, ठीक है। और यदि मिरर में यदि घड़ी में 11:30 हुए हो तो सर मिरर में कितना दिखाई देगा? यदि घड़ी में 11:30 हुए हो तो मिरर में कितना दिखाई देगा? तो बेटा इसको माइनस करो 11:60 में से, तो यहाँ पे कितना हो गया? 30, और यहाँ पे 00, और 00 का मतलब क्या होता है कि 12:30, ठीक है। इस 00 का मतलब क्या होता है कि 12:30, ठीक है। चलिए, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है। इसके बाद बेटा यदि वो फ्रैक्शन में समय दे, इसके बाद क्या बचा? यदि वो फ्रैक्शन में समय दे तब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे उसने दिया है 2:45 से 5/7 हुई है, वो समय मिरर में देखने पर कितना दिखाई देगा, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको पता है कि सर या तो 12 से माइनस करेंगे या माइनस करेंगे 11:60 में से, ठीक है। 11:60 में से माइनस करेंगे या माइनस करेंगे 12 में से, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, लास्ट में क्या है सर? 60 मिनट है, ठीक है। तो इस मिनट को 60 बना दो, ठीक है। 60 कैसे बनाओगे? 60 बनाओगे कैसे? तो बेटा घटाने का एक सीधा सा फॉर्मूला क्या है कि इसको सर 59 बनाओ, इस वाले को, और इसको सर 1 बनाओ। 5/7 को 1 बना दो, ठीक है। 5/7 को 1 बना दो। तो 5/7 को सर 1 कैसे बनाएंगे बेटा? इस चीज़ को देखना कि सर इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, इसमें क्या जोड़े कि 1 बन जाए? क्या जोड़ेंगे कि 1 बन जाएगा, ठीक है। ये मैथ का पोर्शन है। अब जोड़ना घटाना मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाएंगे मैथ वाले सर। आपने फ्रैक्शन को सोल्व करना भी सीखा होगा, ठीक है। तो बेटा एक सीधी सी चीज़ याद रखना कि सर जब एलसीएम लेंगे तो सीधी सी बात है कि नीचे सर 7 रहा होगा, ठीक है। सीधी सी बात है कि एलसीएम जोड़ने के लिए क्या करेंगे सर? एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो दोनों का सर हर जो है वो समान रहा होगा, ठीक है, समान रहा होगा। अब सर ऊपर 7 बनाना है, अब ऊपर 7 बनाना है, तो 7 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? 2 जोड़ देंगे, तो कितना होगा? 7/7, तो इसका मतलब 1, ठीक है। तो सर यहाँ पे इसमें कितना जोड़ना होगा 5/7 में? 2/7। या फिर आप कह सकते हो कि सर ये तो सेम रहेगा, चेंज कौन सा होगा? ऊपर वाला। इसमें से 7 में से माइनस करो 5, वही आंसर होगा 2/7, ठीक है। जैसे 5/7 दिया हुआ है ना, तो सर नीचे तो 7 रहेगा। अब बात करते हैं कि ऊपर क्या आएगा, ठीक है। तो इस ऊपर दिए गए को नीचे में से माइनस कर दो। जैसे 5 दिया हुआ है तो 7 में से माइनस करो, तो कितना होगा? 2/7, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो सर समय क्या था? 2:45 से 5/7। तो सर इसको बनाना था 1 बनाने के लिए इसमें क्या किया कि सर 2/7 जोड़ दिया। अब 2/7 जोड़ दिया, ठीक है। जब 1 यहाँ पे हो गया तो बचा कितना? देखो 60 मिनट में से 1 मिनट तो ये हो गई, तो ये कितनी बची सर? 59 मिनट, ठीक है। कितनी बची सर? 59 मिनट। तो बेटा इस 45 को 59 बना दो। 45 को कितना? 45 को 59 बना दो, तो कितना होगा सर? यहाँ पे होगा सर 4 और 1 14 होगा, 14 होगा
इसके बाद सर 11 में से माइनस कर दो 2 को, तो कितना होगा बेटा, यदि घड़ी में 2:45 सही 5/7 मिनट हुई हो तो मिरर में देखने पर 9:14 सही 2/7 मिनट दिखाई देगी। ये घटाने का बेटा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि वो फ्रैक्शन में क्वेश्चन देगा तो किस तरीके से घटाना है, ऐसे लास्ट में जो फ्रैक्शन दी हुई है उसको 1 बनाना है और इसको कितना बनाना है सर 59, और इसको तो सर 11 में से माइनस करना ही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो बेटा, 2/3 को 1 बनाओ। 2/3 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 1/3। सीधी सी बात है कि जब 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे सर 3/3, इसका मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बची बेटा, 59 मिनट बचेगी, तो यहाँ पे कितना होगा 9, और 11 में से सर 3 माइनस करोगे तो कितना होगा सर 8। जब घड़ी में 3:50 सही 2/3 मिनट हुई होगी तब मिरर में कितना दिखाई देगा, 8:09 सही 1/3 मिनट, ठीक है बेटा। इसके बाद तो अब एकमात्र ये तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा ये बचा हुआ कि 8:58 सही 1/7 मिनट यदि मिरर में घड़ी में बजे है तब मिरर में कितना दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का बेटा आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप कि मिरर इमेज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने क्लियर कर लिए, उसका कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे इनको भी बहुत आसानी से समझ लिया, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ चलिए आपको, यदि ये दिया हुआ है ना 45 सही 5/7 मिनट, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, तो मैथ के सर कभी पढ़ाएंगे ना तब देखना कि ये ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। इसमें जोड़ने का मतलब है कि यदि मैं इसमें 2/7 जोड़ूं तो ये 1 बन गया, अब इसको 59 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उस चीज़ को आपको देखना। जैसे यहाँ पे 5/7 था ना, तो 5/7 में 2/7 जोड़ा तो 1 तो ये सर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा 59, तो 59 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा सर 14, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में सोचना है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल हम पढ़ेंगे वाटर इमेज के बारे में, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। यदि वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।